स्कूली बच्चों को अगर आप घुमाने ले जा रहे हैं तो बड़ाए मेहरबानी उनको कुछ खिला दीजिएगा, जलपान, भोजन या फिर कुछ ऐसी चीज जिससे उनको भूख ना लगे। अगर आप ले जाते हो तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है, और अगर बीमार हो जाएं तो फिर आप जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं। यह कहानी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूं। दरअसल बुगरासी के पास में एक गांव है बुकलाना, जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय है। यहां से 126 बच्चों का ग्रुप दिल्ली के विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए भ्रमण करवाने के लिए ले जाया गया, घुमाने के लिए ले जाया गया, जहां से लौटते वक्त करीब 2 दर्जन छात्राओं की फूड पॉइजनिंग से हालत बिगड़ गई, जिन्हें पहले हापुड़ के सरस्वती मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया। बाद में सियाना के CHC में भी सभी बीमार छात्रों को भर्ती कराया गया। घटना से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई, लेकिन सवाल भी कई उठे। बताया यह जा रहा है कि पूरे दिन के टूर पर बच्चे भूखे ही घूमते रहे। अब इनसे जरा कौन पूछेगा कि आखिर बच्चों को भूखा क्यों घुमाया गया? इनसे कौन पूछेगा कि आपने जलपान या फिर भोजन पान बच्चों को क्यों नहीं करवाया? जब रात में बच्चे लौट रहे थे तो उस वक्त दिल्ली मार्ग पर छिजारसी टोल प्लाजा पड़ता है, वहां के पास आकर शिवा ढाबा पर भोजन कराया गया। शिवा ढाबा चूंकि नामचीन ढाबा है, फेमस ढाबा है, वहां पर भोजन करवाया गया। भोजन करने के बाद टूर में शामिल कुछ छात्राओं को उल्टी हुई, घबराहट हुई और चक्कर की शिकायत होने लगी। स्कूल स्टाफ ने आनन फानन में छात्राओं को सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया। प्राथमिक उपचार देने के बाद रात को वहां से बच्चों को जैसे तैसे नवोदय विद्यालय पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही सोमवार की सुबह निकली, कुछ छात्राओं की तबीयत दोबारा से बिगड़ने लग गई। सूचना पर तुरंत करीब 2 दर्जन छात्राओं में से 19 को सियाना CHC और बाकी एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छात्राओं की हालत बिगड़ने की खबर से प्रशासन में खलबली मच गई। SDM सियाना गजेंद्र सिंह, CO सियाना और SO नरसेना तुरंत अस्पताल पर पहुंचे। जानकारी पर CMO मंजू अग्रवाल ने भी CHC सियाना पहुंचकर बीमार छात्रों का हालचाल जाना। दरअसल सवाल यह उठता है कि विद्यालय प्रशासन की लापरवाही से यह घटना हुई है या फिर वजह कोई और है, क्योंकि 2 दर्जन छात्र छात्राओं के बेहोश होने के बाद सरस्वती मेडिकल में हापुड़ में उपचार के बाद बच्चों को विद्यालय पहुंचाया गया और रात के बीच में ही फिर अचानक खराब हुई तो फिर उनको सियाना लाया गया उपचार के लिए। अब सवाल यह भी बनता है कि जब बच्चों की तबीयत ठीक हो गई थी तो फिर उनको विद्यालय क्यों ले जाया गया और क्यों उनको वापस सुबह सियाना के अस्पताल में भर्ती कराया गया? पूरा दिन बच्चों को भूखा रखना और खाने पीने में लापरवाही के बाद बच्चों के उपचार में लापरवाही देखी गई और परिजनों को सूचित तक नहीं किया गया। यह भी इल्जाम विद्यालय के प्रशासन पर लग रहे हैं। तमाम चीजें यह बताती हैं कि विद्यालय का प्रशासन घोर लापरवाही दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबे समय तक भूखा रखने के बाद छात्र छात्राओं ने भोजन किया तो उन्हें पेट दर्द, उल्टी, घबराहट आदि की शिकायत होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। जैसे कि आपके स्कूल के बच्चे टूरिस्ट पे गए थे और उस आते समय उनकी तबीयत बिगड़ी है, और किस कारण तबीयत बिगड़ी है, और बताया जा रहा है कि बच्चों को समय पर खाना नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है, समय से खाना की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ से ब्रेकफास्ट में जो है पराठा खा के गए और जो है रास्ते में भी उनको पास स्नैक्स था, हल्का फुल्का था, स्नैक्स था। लेकिन हाँ, जो है लंच जो है जो टाइम पे होना चाहिए था उसमें थोड़ा डिले हो गया था, यही कारण होगा। और दूसरी बात है कि हमारे बच्चे गए थे, लगभग 130 बच्चे गए और स्टाफ भी था उसमें अंदर 16। यदि किसी को लंच के वजह से प्रॉब्लम होता तो इतने सारे बच्चे को होने थे, क्योंकि उसमें से 8-10 बच्चे ऐसे थे जिसका सिम्टम था कि बाहर जाए तो उसको वोमिटिंग होता है, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उसको मना भी नहीं कर पाया, चला गया। वो बच्चे पीछे के सीट में बैठे हुए थे और उनको वोमिटिंग टाइप का अनइजीनेस महसूस हुआ, जिसके कारण वो भी 130 बच्चे में से केवल 12 बच्चे थे वो केवल, जिसको जो है डॉक्टर को दिखाया गया था और डॉक्टर ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अनइजीनेस हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर वो जो है रात में हॉस्टल में रहे, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस हुआ। साथ साथ इनको भी सुन लीजिए, गजेंद्र सिंह हैं, SDM है सियाना के। इस मामले पर इनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी आप देख लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय जो बुकलाना में है, यहाँ के 126 बच्चे हम मुगल गार्डन घूमने के लिए गए थे दिल्ली।
और सुबह ये लोग 8:15 बजे यहाँ से निकल गए थे और वहाँ ये लोग पहुँचे, भीड़ ज़्यादा होने के कारण लगभग 2 बजे करीब वहाँ पहुँचे हैं। और वहाँ पर ये लोग वहाँ पर घूमे भी राष्ट्रपति भवन में और इधर जो है मुगल गार्डन में। और इन लोगों का खाने का जो प्रोग्राम था ये था अक्षरधाम में लंच का प्रोग्राम इनका था कि वहाँ जाए खा के वहाँ पर खाएंगे। लेकिन वहाँ कल संडे होने के कारण भीड़ ज़्यादा थी, इन लोगों ने बताया जैसे, और जिस कारण से वहाँ पर ये लोग वहाँ पर उतरे नहीं। और इन्होंने सोचा कि इस हम लोग जो है इसको जो रास्ते में जो भी हम लोग को ढाबा मिले उस ढाबा पे हम लोग इन बच्चों को खाना वाना खिलवा देंगे। और रास्ते में एक सिवा ढाबा पे इन लोग खाना वाना खाए हैं और जिसमें जो 126 बच्चों में से 14 बच्चों की एक वहाँ पर तबीयत थोड़ी सी वो हो गई और तबीयत ख़राब होने के कारण जो इनको तकलीफ़ हुई तो पास में एक जो सरस्वती मेडिकल कॉलेज हापुड़ में जो है वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट इन लोगों द्वारा कराया गया। और रात को ही फिर जो है ये लोग जैसे सूचना मिली तो हम लोगों ने इनको CSC सयाना बुलाया और CSC सयाना में रात के लगभग 12-1 बजे करीब ये लोग 12 बजे के आसपास पहुँचे। वहाँ पर भी इनका जो है ट्रीटमेंट करवाया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जाम की वजह से दिल्ली टूर पर ले जाने में खाने में विलंब हुआ है, मगर उन्हें होटल का खाना खिलाया। सुबह ठंडे पानी से स्नान और प्राकृतिक उल्टी होने की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। इसमें विद्यालय की लापरवाही नहीं है। ये PK रॉय प्राचार्य हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, जिन्होंने ये बात कही है। अब जाम ऐसा दिल्ली और बुकलाना में कितना लंबा सफर तय करना पड़ता है ये तो सभी जानते हैं, बमुश्किल 2 से 3 घंटे का। अब 2 से 3 घंटे के सफर में अगर आप जाम का बहाना बनाओगे तो फिर कैसे चलेगा। अब देखना यह होगा कि विद्यालय प्रशासन या फिर इन बच्चों के परिजन किस तरह से इस मामले को डील करते हैं।